किसी का मृत्यु हो जाए, अंतिम यात्रा में अर्थी को जो कंधा देते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अर्थी को कंधा देने वाले लोग वीडियो को जरूर सुने। अंतिम यात्रा में अर्थी को कंधा देने वाले लोग वीडियो को जरूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुन करके छोड़ देने से हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ध्यान से सुने। अंतिम यात्रा, अगर आपके आसपास पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो ऐसे में जाना चाहिए। दोस्त हो या दुश्मन हो, अंतिम यात्रा में अगर आपको मिल जाए तो कंधा देना चाहिए। आपने जीवन भर जिस व्यक्ति के साथ में आपकी दुश्मनी था, आप अंतिम समय ये नहीं बोल पाएंगे कि अरे वो तो मेरा दुश्मन था, उसके मरे पे क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसमें आप अपने अच्छा स्वभाव का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, अंतिम समय में आपको जाना चाहिए और कोशिश करें कि कंधा दे दें। यानी कि सबको जब उठा करके शमशान घाट में ले जाया जाता है, उस समय आप भी थोड़ा सा अपने कंधा दें, अपने कंधे पर उठाएं। लेकिन अंतिम यात्रा में जो लोग जाते हैं, जो लोग सब यात्रा में जाते हैं, उनके लिए कुछ सावधानी भी है, उसको भी हमें बरतना चाहिए। सावधानी बरतने को कहा। कौन सी सावधानी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये बात भी आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो विशेष करके बाबा लोग, क्योंकि नारियां तो शमशान घाट में नहीं जाती, सब यात्रा में नहीं जाती, तो बाबा लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म में वर्णन अनुसार जो व्यक्ति सबको अपना कंधा देते हैं, हिंदू धर्म में वर्णन अनुसार जो व्यक्ति सबको अपना कंधा देते हैं, वो पुण्य की भागीदारी बनता है, उसको पुण्य प्राप्त होता है। समझ में आया? इसलिए कोशिश ये करें, पुण्य अर्जन करने की कोशिश करें, आपके पुण्य बढ़ जाता है। और उसके बाद में अगर आप कहीं जा रहे हो, आप निकल रहे, रास्ते में किसी का सब यात्रा निकल रहा, आप जानते नहीं, अनजान हैं, तो उस समय थोड़ा सा मौन रहें और हो सके तो अभिवादन करें और मन में भगवान राम जी का स्मरण करें। राम नाम सत्य है। जब अंतिम यात्रा जब निकाला जाता है तो सब मिलकर के कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोगों को लगता है कि वाकई में ये सत्य है, जीवन के सबसे बड़ी सत्य ही मृत्यु है। उस समय हम समझ जाते हैं सत्य मृत्यु है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं। और उस समय भगवत नाम इसलिए लिया जाता ताकि जाते हुए मृतात्मा को शांति मिले, वो पुण्य उसको प्राप्त होता है। इसलिए अगर रास्ते में सब दिखे तो थोड़ा मौन रह करके भगवान का नाम लें और मन में प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का नाम लें। ऐसा करने से जो जा रही मृतात्मा है उसको अभिवादन करने से वो मृतात्मा आपके संताप को हर लेती है, ऐसा वर्णन है। और उसके बाद में जब गांव घर में, गांव देहात में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो आसपास में चूल्हा नहीं जलाते। पड़ोसी हैं, पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए, शहर में रहने वाले लोग इतना ध्यान नहीं देते, अरे उस घर का था, वो मर गया, चला गया, बात खत्म। लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा जितने पड़ोसी होते हैं, गांव के लोग होते, बहुत दुखी होते हैं और घर में चूल्हा नहीं जलाते। चूल्हा क्यों नहीं जलाते? क्योंकि उस समय जहाँ पर मृत शरीर है उसके वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा फैलता है, जिसे सूतक कहते हैं, जिसका पालन सबको करना चाहिए। और उसके बाद में कहा गया यदि मृत शरीर ब्राह्मण का हो, पूजा पाठ करने वाला, यज्ञ आदि करने वाला ब्राह्मण का मृत शरीर हो और उसके अंतिम यात्रा
में अगर आपको कंधा देने का मौका मिल गया तो यज्ञ समान पुण्य आपको प्राप्त होता है, यज्ञ समान पुण्य की प्राप्ति होता है। और जब आप शमशान में जाएं, आग दें, उसके बाद जब घर में वापस आने लगो तो उस समय स्नान करके आए। आज भी लोग मानते हैं, गांव में ही क्या शहरों में भी लोग इस बात को मानते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाए 13वें दिन होने से पहले, 13 दिन से पहले बैठने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले स्नान करते हैं। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले स्नान करते हैं। ये नियम सबको करना चाहिए। हो सके तो नदी तालाब में ही स्नान करें और वहाँ से जैसे आए तो पीछे मुड़ के ना देखें। जब शमशान से आए तो चलो शब्द का इस्तेमाल ना करें। चलो शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से मृतात्मा भी आपके साथ चल देगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल देगी। इसलिए चलो ना बोल करके चुपचाप मौन रह करके वहाँ से आप वापस आएं और उसके बाद फिर शरीर की शुद्धि करें। ये भी कहते हैं चलो शब्द का इस्तेमाल करोगे, चलो बोलोगे तो प्रेत आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि आप शमशान में गए और वहाँ से वापस आते समय चलो बोलोगे तो प्रेत आत्मा भी आपके शरीर में प्रवेश करके चल सकते, जिसे प्रेत बाधा कहा जाता है। समझ में आया ना सभी को? प्रेत बाधा कहा जाता है। और ये कुछ सावधानी की बात है और कुछ समझने की बात है, सीखने की बात है। अंतिम यात्रा में जो कंधा देते हैं वो जरूर सुने। हर पुरुष इस बात को ध्यान से सुनिएगा।